तो हम सभी देखते हैं ओमनीवर्स के रूलर को, जिसके सामने वही शख्स खड़ा होता है और उसका नाम इजुमी होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो कहते हैं, तो बताओ मुझे कि आखिरकार वहां पर क्या चल रहा है। इजुमी, ओमनी किंग ज़ेनो के मल्टीवर्स के अंदर, यानी कि मेरे बेटे के मल्टीवर्स में। जिसके ऊपर तभी इजुमी कहता है, सबसे पहले तो मुझे माफ कर देना कि हम आपके बेटे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन मैं उस मल्टीवर्स में गया था। मैंने वहां पर जाकर सभी चीजों को अपनी आंखों से देखा है, और आपके बेटे ज़ेनो को भी। जिसके ऊपर तभी वो दोबारा कहते हैं, तो अब देरी मत करो, मुझे बताओ ये आखिर उस मल्टीवर्स के अंदर क्या चल रहा है और इन सभी के पीछे कौन है। क्या वो सभी ओमनी गॉड्स या फिर कोई और। जो सुनकर इजुमी कहता है, माय लॉर्ड, हमने जो बरसों पहले फैसला लिया था, ये सब शायद उसी का परिणाम है, क्योंकि हमारे वो फैसले में कुछ कमियां रह गई थी और ये सब किया गया उन्हीं सैयंस का है। इस समय पर कुछ सैयन बच चुके हैं और वही हैं जिन्होंने उन सभी ओमनी गॉड्स को आपके खिलाफ भड़काया है। ना केवल इतना, उन सभी सैयंस में से 2 हेरोइक सैयन भी हैं जो कि आपके खिलाफ गए हैं, और उन्होंने ही ज़ेनो सामा को बंदी बना लिया है उन्हीं के मल्टीवर्स के अंदर। ये सभी किया गया सैयंस का है। जिसके ऊपर तभी ओमनीवर्स के रूलर कहते हैं, क्या आखिर भला तुम ये क्या कह रहे हो। वाकई में क्या सैयंस अभी भी मौजूद है, लेकिन बरसों पहले हमारा लिया गया फैसला उन सभी सैयन के खिलाफ था। तो आखिर सैयन जिंदा कैसे बच गए। जिसके ऊपर इजुमी कहता है, पता नहीं महामही, लेकिन हाँ, मैंने जितना अपनी आंखों से देखा है वहां पर सैयन ही थे। ना केवल इतना, वहां पर बहुत सारे सैयन थे। उनमें से कुछ सैयन को मैं जानता भी हूं। फादर ऑफ सैयन और पहला सैयन गॉड, वो भी वहां पर मौजूद थे। जिसके ऊपर तभी रूलर कहते हैं, जैसा कि हमने बरसों पहले इस बात की आशंका को जगा दिया था कि आने वाले समय के अंदर ये सैयन अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। ये सैयन दोबारा हम गॉड्स के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हैं। बरसों पहले भी कई सैयन किंग ऐसे थे जिन्होंने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करी थी, लेकिन हमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया था और उनका नामो निशान मिटा दिया था। लेकिन फिर भी इस समय पर भी वो सैयन जिंदा है। तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, इजुमी। जिसके ऊपर इजुमी कहता है, बस मुझे आपकी ही परमिशन का इंतजार था। आपने अगर मुझे कोई काम सौंपा है तो वो जरूर पूरा होगा। मैं जाता हूँ ओमनी किंग ज़ेनो के मल्टीवर्स में, उन सैयन को मैं खत्म जरूर करूंगा। जिसके ऊपर तभी वो दोबारा कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, अगर वहां पर हेरोइक सैयंस मौजूद हैं तो वो शक्तिशाली होंगे। नोवा और उनके बाकी के साथी भी उनके सामने नहीं टिक पाए। तो इसी कारण से तुम अकेले वहां पर नहीं जाओगे। तुम
कुजान को भी वहां पर लेकर जाओगे, समझे? जो सुनकर इजुमी कहता है, जैसा आप कहें महामही, मैं कुजान को अपने साथ में लेकर जा रहा हूं और ये समय उन सभी सैयन का आखिरी समय होगा। ब्रह्मांड के अंदर बचे हुए सभी सैयन का ये आखिरी पल है। ये कहने के बाद इजुमी वहां से चले जाता है और तभी ओमनीवर्स के रूलर कहते हैं, जैसा कि हमने बरसों पहले इस बात का अनुमान लगा लिया था कि ये सैयन आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बनेंगे, ये सभी सच था। लेकिन कोई बात नहीं, इजुमी और कुजान, मुझे तुम दोनों के ऊपर ही भरोसा है और उन सैयन की इतनी हिम्मत नहीं कि उनके लिए मैं यानी कि ओमनीवर्स का रूलर खुद उनके पास जाऊं। लेकिन अगर उन सैयस ने अपनी हदें पार करी तो फिर उन्हें मुझसे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं ज़ेनोसामा को, जो कि इस समय पर उन जंजीरों में बंधे हुए होते हैं और उन सभी के चारों तरफ हम देखते हैं कि हारुनो, काजुकी, आरिमा और वो बाकी सब होते हैं। और तभी हारुनो कहते हैं, आरिमा, मुझे कोई काम याद आया है तो तुम यहीं पर रहना, समझे? और इस ओमनी किंग का ध्यान रखना और इन सभी का भी। मैं यहां से फिलहाल के लिए जा रहा हूं। जो सुनकर काजुकी कहता है, लेकिन भला तुम कहां पर जा रहे हो हारुनो? वो भी इस समय पर, जिसके ऊपर हारुनो कहता है, मैं एक एंजल की तलाश में जा रहा हूं क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमें शायद उस एंजल की जरूरत पड़े, तो इसीलिए। लेकिन मेरी बात का विश्वास मानो कि आने वाले समय के अंदर मैं तुम्हारे पास दोबारा जल्द लौट कर आऊंगा। जब तक के लिए तुम लोगों के पास मेरा साथी यानी कि आरिमा है। ये कहने के बाद हारुनो तुरंत वहां से चले जाता है, जिसके ऊपर तभी काजुकी कहता है, काफी लंबा समय बीत चुका है लेकिन अभी तक मैं हारुनो को समझ नहीं पाया, क्यों है ना आरिमा? जिसके ऊपर आरिमा कहता है, अपनी बकवास बंद करो, समझे? हारुनो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तो मुझे हुक्म देने की कोशिश भी मत करना। मैं किसी की भी बात नहीं मानता सिवाय लॉर्ड अकुमो और हारुनो के। जिसके ऊपर काजुकी कहता है, क्या बात है आरिमा, लगता है कि तुम अभी भी अपने उस लॉर्ड अकुमो के बारे में सोच रहे हो। लेकिन मेरे इस बात के बारे में याद रखना कि आने वाले समय के अंदर तुम्हारा वो लॉर्ड अकुमो भी हमें नहीं रोक पाएगा। और अगर तुम्हें हमारा साथ देना है तो अकुमो के बारे में भूल जाओ, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अकुमो ही हमारा विरोधी होगा, समझे? जिसके ऊपर आरिमा कुछ भी नहीं कहता और अब बस वहां पर शांत खड़ा होता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं यामोशी और अकुमो को, वो दोनों ही कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी अकुमो यामोशी से कहता है, हे, आखिर तुम मुझे भला कहां पर ले जा रहे हो? तुम्हें मालूम है ना इस समय पर हम क्या करने वाले हैं? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है और तुम्हें भी कि अगर राइजो जिंदा है तो हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और मैं एक ऐसे एंजल के बारे में जानता हूं जो कि हमें उसके बारे में बता सकते हैं। जो सुनकर अकुमो कहता है, आखिर तुम ये भला क्या बकवास कर रहे हो? मैं भी उस एंजल को अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारी मदद करेंगे? जिसके पर यामोशी कहता है, अकुमो, तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी कि इस समय पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय उस एंजल से मदद लेने का। जिसके पर अकुमो कहता है, यामोशी, क्या तुम्हें मालूम भी है
कि आखिरकार वो एंजल हमें कहां पर मिलेंगे। ना केवल इतना, तुम्हें ये भी लगता है कि वो एंजल हमारी मदद करने के लिए तैयार होंगे। तुम वाकई में काफी बड़े बेवकूफ हो, समझे? जो सुनकर यामोशी कहता है, तो बताओ अकुमो कि आखिर तुम और क्या कर सकते हो। हमारे पास हाल फिलहाल के अंदर और कोई रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिलहाल के लिए हमारे पास कुछ उम्मीद है तो हमें उस उम्मीद के पास खुद चल कर जाना होगा। तो चलो, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी इस ओमनीवर्स के अंदर चल रहा है, तो उस एंजल के पास बहुत से लोग जाएंगे। तो इसीलिए जल्द से जल्द हमें वहां पर जाना होगा। चलो। ये कहने के बाद यामोशी बड़ी तेजी से वहां से निकल जाता है, जो देखकर अकुमो कहता है, यामोशी, मुझे नहीं लगता कि इस समय पर वो हमारी मदद करने के लिए तैयार होंगे। जो कुछ भी इस ओमनीवर्स के अंदर चल रहा है, तुम मानो या फिर ना मानो, वो सभी हम साइंस के कारण ही है। तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? ये कहने के बाद अकुमो भी यामोशी के साथ बड़ी तेजी से वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि गोहान और साथ ही में मिकास से कहता है, आखिर हमें और कितनी देर लगेगी तुम्हारे इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग पैलेस में पहुंचने तक? जिसके ऊपर गोहान कहता है, हमें कुछ और समय लगेगा डैड, जिसके बाद हम वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि आप लोग मिलकर भी उसे हरा पाएंगे। उसने हमारे मल्टीवर्स के ओमनी किंग को हराया है। वाकई में वो काफी ताकतवर है। जिसके ऊपर तभी पिकोलो कहता है, शांत हो जाओ गोहान, तुम इस समय पर गोकू की असली ताकत से वाकिफ नहीं हो, समझे? और क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? न केवल इतना, तुम्हारा ऑरा पूरी तरीके से बदल चुका है। जिसके ऊपर फ्यूचर गोहान कहता है, इन सब के पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी है पिकलो। फिलहाल के लिए इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, आने वाले समय के अंदर आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। जब आप उससे मिलोगे तब आपको मालूम चल जाएगा कि आखिरकार मैं क्यों बदल चुका हूं। जिसके ऊपर तभी मिकास कहता है, हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें वहां पर पहुंचने में देरी हो जाती है तो हो सकता है कि इस मल्टीवर्स के नए ओमनी किंग के लोग हमारे सामने आकर हमें रोकने की कोशिश करें। जिसके बाद वो लोग बहुत ही तेजी से ओमनी पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी कुछ देर बाद हम सभी मिकास को देखते हैं, जो कि कहता है, तो आखिरकार देखो, हम पहुंच चुके हैं इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग पैलेस के सामने। और तभी हम सभी देखते हैं कि वो सभी लोग उस मल्टीवर्स के ओमनी किंग पैलेस के सामने होते हैं। और वो ओमनी पैलेस काफी अजीब होता है।